ओम शांति। आज हम 19 दिसंबर 2025 की मुरली पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ओम शांति। हमारे पास आज की मुरली के मुख्य बिंदु हैं, प्रश्नोत्तर है और धारणा के लिए सार भी है। तो हमारा मिशन यही है कि इसमें जो गहरे रहस्य छुपे हैं उन्हें साथ मिलकर समझें। बिल्कुल। और आज की मुरली का सार एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी शिक्षा में है। क्या है वो? घर वापसी की तैयारी। मतलब सब कुछ इसी एक लक्ष्य के आसपास ही घूमता है। बिल्कुल। और आज की मुरली की शुरुआत भी एक बहुत ही सुंदर गीत की पंक्ति से होती है, आखिर वो दिन आया आज। हाँ, इसे सुनते एक उम्मीद जगती है। एक मंजिल पर पहुंचने का एहसास होता है। बाबा ने कहा है कि वो आए ही हैं बच्चों को फिर से धनवान बनाने, पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा देने के लिए। और इसका मुख्य संदेश भी यही है। हाँ, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो बाबा जो ये वर्षा देने आए हैं, ये कोई जादू या बस आशीर्वाद की तरह नहीं है ना? नहीं, मुरली में इसे साफ साफ एक पढ़ाई कहा गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये एक पढ़ाई है, ये समझ है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि यही वो ज्ञान है जो 5000 साल पहले भी मिला था। हाँ, मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा, नर से नारायण बनने की शिक्षा। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे जानते हैं ना कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनका टीचर कौन है, वैसे ये ज्ञान भी बहुत स्पष्ट है। और इसी पढ़ाई में एक ऐसा रहस्य है जिसे मुरली में वंडरफुल राज कहा गया है। हाँ, आज की मुरली का एक मुख्य प्रश्न भी इसी पर है। वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? और इसका जवाब ही इस पूरी समझ का आधार है। क्या है वो? बाबा कहते हैं कि ये दुनिया एक अनादि अविनाशी ड्रामा है। वो भी इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मतलब कुछ भी नया नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं। बाबा के शब्द हैं नथिंग न्यू। ये बात सोचने वाली है। बाबा अपने पाठ का भी कोई महत्व नहीं लेते। बिल्कुल। जो उनकी निरहंकारिता को दिखाता है। वो कहते हैं कि इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। पूछे। एक तरफ बाबा कहते हैं कि सब कुछ ड्रामा में पहले से तय है, नथिंग न्यू। दूसरी तरफ पूरी मुरली पुरुषार्थ करने, मेहनत करने और माया से लड़ने पर जोर देती है। ये एक विरोधाभास जैसा नहीं लगता? लगता है, शुरू में लगता है। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर मेरी मेहनत करने का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है और ये भ्रम कईयों को होता है, लेकिन मुरली इसका बहुत सुंदर समाधान देती है। क्या? ड्रामा में सिर्फ घटनाएं ही तय नहीं है, बल्कि हमारा पुरुषार्थ, हमारी कोशिशें, हमारे संकल्प, वो भी ड्रामा का हिस्सा है। अच्छा। आपका ये सवाल पूछना भी ड्रामा में निश्चित था और मेरा इसका जवाब देना भी। पुरुषार्थ करना ही हमारा पाठ है। ड्रामा ये नहीं कहता कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। नहीं। ड्रामा कहता है कि तुम्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का पाठ मिला है, उसे अच्छी तरह निभाओ। तो ये नथिंग न्यू का सिद्धांत हमें चिंता और अपराध बोध से मुक्त करने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। सही बात है। क्या होता अगर, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे विचारों का बोझ हल्का हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हुआ वही ड्रामा था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषार्थ करना हमारी नियति का हिस्सा है, उससे भागना नहीं। और इसी पुरुषार्थ के रास्ते में मुरली एक बहुत बड़े युद्ध का जिक्र करती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये युद्ध कोई बाहर की, कोई स्थूल लड़ाई नहीं है। तोप तलवार की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये हमारे अंदर की लड़ाई है। माया रावण पर जीत पाने की लड़ाई। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि काम महाशत्रु है और ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिल्कुल। मुरली में ये बात पढ़कर तो मैं रुक गई कि माया के तूफान इतने शक्तिशाली होते हैं कि 8-10 साल के पुराने और अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। हाँ, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। इसी को समझाने के लिए मुरली में कुछ कहानियों का उदाहरण भी दिया गया है। जैसे गुलबकावली की कहानी, जिसमें माया आकर याद का दीवा बुझा देती है। हाँ, या एक और बहुत प्रसिद्ध मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया। आज के जमाने में ये गज को ग्राह ने खाया का उदाहरण कैसा दिखेगा? गज यानी एक शक्तिशाली हाथी और ग्राह यानी मगरमच्छ। तो क्या आज के समय में ये मगरमच्छ सोशल मीडिया का भटकाव है या काम का तनाव है? ये कुछ भी हो सकता है। गज है वो आत्मा जो ज्ञान में अच्छी तरह चल रही है, शक्तिशाली है, और ग्राह है माया का कोई भी सूक्ष्म रूप। जैसे कि चाहे वो देह अभिमान हो, किसी की निंदा करने की आदत हो, या कोई पुराना संस्कार जो अचानक सतह पर आ जाता है। ये मगरमच्छ आत्मा को ज्ञान के सरोवर से खींचकर नीचे ले जाता है।
और दीवा बुझने का मतलब? उसका मतलब है कि याद और ज्ञान की जो रोशनी जली थी वो किसी विकार के तूफान से बुझ गई। तो फिर इससे बचने की युक्ति क्या है? अगर इतने शक्तिशाली पुरुषार्थी भी फंस सकते हैं तो रास्ता क्या है? बाबा एक ही अचूक युक्ति बताते हैं। क्या? देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो। हाँ, जितना हम खुद को शरीर न समझकर आत्मा समझेंगे उतना ही हम मजबूत होंगे। ये एक तरह से अपना नजरिया बदलना है। जैसे एक एक्टर स्टेज पर अपना किरदार निभाता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो किरदार नहीं है, वो तो एक एक्टर है। बाबा यही करने को कह रहे हैं। दुनिया में अपना पार्ट बजाओ, परिवार में रहो, नौकरी करो, लेकिन अंदर ये स्मृति पक्की रहे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और मुरली में ये भी कहा गया है कि ये शिक्षा केवल इसी संगम युग के लिए है। बिल्कुल। सतयुग में कोई नहीं कहेगा कि आत्माभिमानी बनो, क्योंकि वहां तो सब है ही देही अभिमानी। सही बात है। ये इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ये इस समय का विशेष होमवर्क है। इस देही अभिमानी स्थिति को और मजबूत करने के लिए आज की मुरली में कुछ और भी गहरे ज्ञान के मोती हैं, जैसे आत्मा का रहस्य। हाँ, और बाबा इसे सबसे वंडरफुल बात कहते हैं। सोचिए, एक छोटी सी बिंदी जैसी आत्मा जिसे आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का? हर जन्म की कहानी, हर कर्म का हिसाब, सब कुछ उस एक बिंदु में समाया हुआ है। ये बात तो आज की सुपर कंप्यूटिंग और डेटा साइंस को भी चुनौती देती है। एक अदृश्य बिंदु में खरबों टेराबाइट की जानकारी, ये कैसे संभव है? बाबा इसे कुदरत कहते हैं। ये दिखाता है कि ये इंसानी तर्क और विज्ञान से कितना परे है। सही बात है। जैसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि आकाश कब बना या समुद्र क्यों है, वैसे ही ये भी एक अनादि सत्य है। एकदम सही। और इसी ज्ञान में एक और बहुत जरूरी अंतर समझाया गया है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा और परमपिता परमात्मा का। अक्सर दुनिया में इसमें बहुत भ्रम होता है। हाँ, कई लोग प्रजापिता ब्रह्मा को ही भगवान या रचता समझ लेते हैं। मुरली इसे कैसे स्पष्ट करती है? मुरली बहुत साफ बताती है कि परमपिता एक हैं, शिव एक। वो परमधाम में रहते हैं, वो विदेही हैं, यानी उनका अपना कोई शरीर नहीं है। इसीलिए उन्हें विचित्र भी कहा जाता है, बिना चित्र के। अच्छा। जबकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साकारी दुनिया में हैं, एक देहधारी हैं। वो यहाँ स्थूल वतन में मानव सृष्टि के पिता हैं। तो परमपिता आत्माओं के पिता और प्रजापिता मनुष्यों के पिता। इसलिए प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जा सकता। एक और दिलचस्प बात जो आज की मुरली में सामने आई, वो है ज्ञान की नवीनता के बारे में। हाँ, बाबा कहते हैं कि रोज नई नई गहरी पॉइंट सुनो। पुरानी कॉपियों या नोट्स का इतना महत्व नहीं है। ऐसा क्यों? क्या पुराना ज्ञान गलत हो जाता है? गलत नहीं होता, लेकिन ज्ञान रिफाइन होता जाता है और गहरा होता जाता है। बाबा ने कहा कि पिछाड़े की रिजल्ट ही काम आती है। अच्छा। जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, वे और गहरी बातें समझने लायक बनते जाते हैं। तो बाबा रोज ज्ञान को और स्पष्ट करते हैं। शायद 5 साल पहले की मुरली में ये बात कि छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा है, इतनी गहराई से न समझाई गई हो। इसलिए रोज की ताजी मुरली सुनना, रोज नई शक्ति भरना, हाँ, बहुत जरूरी है। ये एक बहती नदी की तरह है, रुका हुआ पानी नहीं। तो इतना सब गहरा ज्ञान समझने के बाद सवाल उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। यहीं पर आज की मुरली में धारणा के लिए दिए गए मुख्य सार काम आते हैं। हाँ, और आज धारणा के लिए 2 बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली बिंदु दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है कि अगर पुरुषार्थ में कोई ग्रहचारी आती है, यानी कोई मुश्किल आती है या कोई गिरावट होती है, तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है। ये तो बहुत ही दिलासा देने वाली बात है, क्योंकि माया के तूफान आते हैं और गिरावट हो सकती है, ये मुरली में ही कहा गया है। बिल्कुल। तो ये जानना कि गिरने के बाद भी रास्ता बंद नहीं होता, बहुत हिम्मत देता है। बिल्कुल। बाबा एक व्यापारी का उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यापारी अगर दिवाला निकालता है तो क्या वो हमेशा के लिए बैठ जाता है? नहीं, वो फिर से मेहनत करता है। हाँ, वो फिर से मेहनत करके धनवान बन सकता है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ कोई विकार में गिर भी पड़ता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। बाबा के शब्द हैं, गिरे हो फिर चढ़ो। गिरे हो फिर चढ़ो। फिर से अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हो। ये एक तरह से क्या कहते हैं, आध्यात्मिक लचीलेपन की बात हो रही है। स्पिरिचुअल रेजिलियंस। हाँ, गिरना प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उठकर फिर से चलना ही असली पुरुषार्थ है। और धारणा के लिए दूसरी मुख्य बात क्या है? दूसरी बात है अपनी स्थिति को याद से इतना मजबूत बनाना कि माया का कोई भी तूफान
वार न कर सके। अच्छा। निरंतर 5 विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। ये एक तरह से अपनी आध्यात्मिक इम्यूनिटी को मजबूत करने जैसा है। वाह। जैसे हम शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ताकि वायरस हमला ना कर सके। वैसे ही याद की शक्ति से मन बुद्धि की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लेनी है कि विकारों का कोई भी वायरस हमें बीमार न कर सके। वाह। तो ज्ञान, पुरुषार्थ और धारणा के बाद बाबा हमें एक तरह का पावर अप या एक शक्तिशाली टूल देते हैं जो आज के वरदान में है। हाँ बिल्कुल। आज का वरदान है सर्वशक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। चैतन्य लाइट हाउस। इसका क्या अर्थ है? लाइट हाउस क्या करता है? वो अंधेरे समुद्र में भटकते हुए जहाजों को रोशनी दिखाकर सुरक्षित किनारे तक का रास्ता दिखाता है। हाँ, बाबा हमें ऐसा ही चैतन्य यानी जीवित लाइट हाउस बनने के लिए कह रहे हैं। और इसका आधार है एक स्मृति। क्या स्मृति? हमें स्वयं को हमेशा स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से इस दुनिया में अवतरित हुई हूँ। ये कोई साधारण जीवन नहीं है। और जब ये स्मृति रहेगी तो क्या होगा? जब ये स्मृति पक्की रहेगी तो हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म अपने आप विश्व कल्याणकारी बन जाएगा। अच्छा। तब हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हमारी स्थिति, हमारी नजर, हमारा चेहरा ही सर्व शक्तियों की लाइट फैलाएगा। और जो भी आत्माएं दुख और अशांति के अंधेरे में भटक रही हैं, उन्हें हमसे रोशनी मिलेगी। रोशनी और सही रास्ते का इशारा मिलेगा। तो ये एक पैसिव स्टेट नहीं है, ये एक एक्टिव सर्विस है। हमारी स्थिति ही दूसरों के लिए रास्ता बन जाती है। बहुत सुंदर। और इसके साथ ही आज का स्लोगन भी जुड़ा हुआ है। हाँ। जो कहता है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। यहाँ संतुलन की बात है जो बहुत गहरी है। स्लोगन सिर्फ शक्ति रूप बनो नहीं कहता। नहीं, वो कहता है स्नेह और सहयोग के साथ। इसका मतलब है कि भविष्य की राजधानी में ऊंचा पद पाने के लिए सिर्फ रूलिंग पावर या शक्तिशाली होना काफी नहीं है। अगर कोई बॉस बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसमें अपने सहकर्मियों के लिए स्नेह और सहयोग की भावना नहीं है तो वो लोकप्रिय या सफल नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कि ऊंचे पद के लिए इन तीनों का बैलेंस चाहिए। शक्ति भी हो, स्नेह भी हो और सबको साथ लेके चलने की सहयोग की भावना भी हो, तभी नंबर आगे मिलेगा। तो आज की मुरली का सार यही है कि ये घर वापस जाने का समय है। हाँ। इसकी विधि है देही अभिमानी होकर एक बाप को याद करना। हाँ। ये समझना कि ये एक अनादि ड्रामा है जो हमें व्यर्थ चिंता से मुक्त करता है। बिल्कुल। और इस रास्ते पर चलते हुए माया से युद्ध में अपनी संभाल करनी है और गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखनी है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार। आज की मुरली में एक शब्द पर बहुत जोर है, कर्मातीत बनने की धुन लगाना। हमने कर्मयोगी बनने पर तो बात की, यानी कर्म करते हुए याद में रहना। लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि कर्मातीत अवस्था का वास्तविक अनुभव कैसा होगा। हाँ, ये एक बहुत ऊंची स्टेज मानी जाती है। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त। मुरली कहती है, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। अच्छा। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हर गियर, हर क्लच, हर मोड़ पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हाँ, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है। लेकिन एक अनुभवी ड्राइवर के लिए ये सब कुछ इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वो साथ में बात भी कर सकता है, संगीत भी सुन सकता है ना? बिल्कुल। कर्मातीत अवस्था कर्म करने में वैसी ही सहजता और स्वाभाविकता लाने की बात है, जहां आप संसार का हर काम करते हुए भी उससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल हल्के और अपनी आत्मिक स्थिति में टिके रहते हैं। कर्म में आकर जब चाहें 1 सेकंड में न्यारे हो जाएं। तो इस पर चिंतन के लिए एक प्रश्न ये हो सकता है कि मेरे जीवन का वो कौन सा कर्म है जिसे मुझे एक अनुभवी ड्राइवर की तरह स्वाभाविक और बंधन मुक्त होकर करना सीखना है। हाँ। वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां मैं कर्म में आकर 1 सेकंड में न्यारे होने का यह अभ्यास आज से ही शुरू कर सकती हूँ। बहुत सुंदर। यही आज का गहरा चिंतन हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति।